नहाने के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे से महंगे साबुनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका लाभ तो कुछ विशेष रूप से होता नहीं है, परंतु अक्सर हानि यह निश्चित तौर पर ही पहुंचा देते हैं। विशेष रूप से 3 बातें मैं आपके स्मरण में लाना चाहता हूं। अक्सर सर्दी के दिनों में और जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, उन्हें गर्मी के दिनों में भी नहाने के बाद उनकी त्वचा पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती है। साबुन को बनाने में जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, इस साबुन को जब शरीर के ऊपर घिसा जाता है तो यह केमिकल्स हमारी त्वचा के पूरी तरह से तैलीय पदार्थ को खींच लेते हैं, ऑयल को नष्ट कर देते हैं, जिससे त्वचा पूरी तरह से रूखी, सूखी और सफ़ेद हो जाती है, जिसे खुश्की कहते हैं। फिर उसे ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रीमों का, दवाइयों का सहारा लिया जाता है, जिसमें पैसा, समय और स्वास्थ्य तीनों की ही हानि होती है। दूसरी बात, इसे बनाने में कई सारे केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से जो सुगंध आती है वह पूरी तरह से आर्टिफिशियल केमिकल्स की बनी हुई होती है। इसमें जो झाग बनती है उसको बनाने में भी कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो त्वचा के लिए हानिकारक हैं। और तीसरी बात, नहाते समय गलती से यदि साबुन आँख के अंदर चले जाए तो यह बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न करता है, और मुंह के अंदर या कान के अंदर चले जाए तो यह कई सारी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। तो साबुन से नहाने से कई प्रकार के नुकसान निश्चित तौर पर हमें मिल सकते हैं। इसके स्थान पर हमारे पास प्राकृतिक विकल्प है मुल्तानी मिट्टी, जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल से किया आ रहा है नहाने के लिए। उपटन, प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक उपटन। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी को पानी में मिलाकर पूरे शरीर पर घिसें और सामान्य तापमान के जल से नहा लें। ऐसा करने से यह नहाने की पूर्ण रूप से प्राकृतिक विधि है। इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें इतनी ही मात्रा में मुल्तानी मिट्टी में शिकाकाई और रीठा दोनों चीज़ें मिला दें, तो इससे इस उपटन की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक वीडियो बनाया गया है इसके ऊपर, प्राकृतिक साबुन के ऊपर, जिसमें पूरी विधि, लाभ उसमें बताए गए हैं, किस प्रकार से इसको बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही उसमें मुल्तानी मिट्टी, शिकाकाई और रीठा का उपटन बनाने की विधि बताई गई है। इसकी और ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें हल्दी मिला सकते हैं और नीम की पत्तियों का चूर्ण, नीम पाउडर इसमें मिलाया जा सकता है। इससे नहाने से अधिकांश बैक्टीरिया, कीटाणु और ऐसे तत्व जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उनका पूरी तरह से खात्मा होना निश्चित है। तो यह बहुत ही प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक विधि है नहाने के लिए। इसका इस्तेमाल करके अनेक प्रकार की त्वचा से संबंधित रोगों में भी लाभ मिलता है। त्वचा में दाने होना, खुश्की होना, खारिश होना, त्वचा का लाल होना या अन्य त्वचा से संबंधित रोगों में इसका इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। स्वयं ही अनेक प्रकार के त्वचा से संबंधित रोग नष्ट होते जाते हैं। एक बात और, जब साबुन से नहाते हैं तो साबुन की जो प्रकृति है वह फिसलने वाली है, वह शरीर के ऊपर फिसलता है, और जब उपटन से नहाएंगे तो इसको अच्छी तरह से शरीर के ऊपर घिसना पड़ता है। तो जब उपटन को शरीर के ऊपर हम अच्छी तरह से घिसेंगे, जो इससे हमारी मांसपेशियां भी बलवान बनेंगी। जब अच्छी तरह से इसको पूरे शरीर पे इससे मालिश की जाएगी तो रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाएगा शरीर में। शरीर के सभी अंगों को रक्त पर्याप्त मात्रा में
मिल पाएगा। नसें, जो रक्त वाहिकाएँ शरीर में रक्त का संचालन करती हैं, उनका विस्तार होगा, उनका व्यायाम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा शरीर स्वास्थ्य को प्राप्त होगा, मांसपेशियाँ बलवान बनेंगी। तो इस प्रकार से नहाने से कई सारे स्वास्थ्यवर्धक लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। प्रयास करें, प्रकृति के नज़दीक रहें और रोगों से दूर रहें।